बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माइक फिज़िक्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो डिसेलरेशन को डिस्कस करने से पहले आपको एक्सेलरेशन आना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन है क्या। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये जो है ना हमारे पास किसी चीज़ का नाम है चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आती है तो हम कहते हैं कि इसमें क्या होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। फिर जो है ना दो तरह की चेंज आती है वेलोसिटी में, एक इंक्रीज होती है वेलोसिटी और दूसरा जो है ना डिक्रीज। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी में डिक्रीज आती है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अब डिसेलरेशन क्या है, तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं डिसेलरेशन को, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ना वो दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम कहते हैं डिसेलरेशन। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की पॉजिटिव डायरेक्शन है इसमें मूव कर रही है और उसकी स्पीड में क्या आ रही है, वेलोसिटी में इंक्रीज आ रही है, तो इस वक्त इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, और जब हमारे पास इसी डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आती है, तो जब उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आती है इस वक्त जब इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन, द डिक्रीज इन वेलोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन। ठीक है बच्चों, लेकिन बाज़ बच्चों के जहन में ये एक कंफ्यूजन होता है, एक मसला होता है, ठीक से डिसेलरेशन की कंसेप्ट उसको नहीं समझ आती। ठीक है, डिसेलरेशन की, तो वो कहता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं। तो ये गलत बात है। ठीक है बच्चों, एक डिसेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसको हमने किस तरह डिफाइन किया है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं है। ठीक है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्या हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में डिक्रीज आ रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिसेलरेशन। ठीक है, मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड। ये चेंज कितने टाइम में आया, 2 सेकंड में। एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये इनिशियल है, ये फाइनल हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, -4 डिवाइड बाई 2, -2 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो ये होगी क्या, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो इसको इस डेफिनेशन के मुताबिक देखिए आप, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसको मैं डिसेलरेशन कह सकता हूँ। अब जो नेगेटिव की बात है कि बाज बच्चे कहते हैं कि डिसेलरेशन हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है जो वेलोसिटी की नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट की स्पीड में डिक्रीज आ रही है तो -6 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स सपोज, और फाइनल वेलोसिटी में -2 मीटर पर सेकंड लेता हूँ, ये फाइनल वेलोसिटी है। ये चेंज कितने टाइम में आया, 2 सेकंड में।
ठीक है बच्चों। अब इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको मालूम करते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, -2 माइनस इंटू -6 डिवाइड बाई 2 -2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन अब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये है। तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन तो हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है, वेलोसिटी में डिक्रीज आ रही है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव शर्त नहीं है डिसेलरेशन के लिए। ये भी डिसेलरेशन है और ये भी डिसेलरेशन है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या डिसेलरेशन कह सकते हैं और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन जो है ना एक अलग चीज है। हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन कह सकते हैं और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को भी डिसेलरेशन कह सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो तभी जो है ना हम इसको डिसेलरेशन कहेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब ये है कि हर नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन तो है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन को भी हम क्या कह सकते हैं, डिसेलरेशन कह सकते हैं। जब वेलोसिटी में डिक्रीज आती है, ठीक है, तो हम उसको डिसेलरेशन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको डिसेलरेशन की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।